देखो हम लोग क्वेश्चंस आगे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्वेश्चन से बच्चे करिए। क्वेश्चन देखो ये है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9, और हमसे कहा जाए फाइंड, है ना, रेंज ऑफ ए बी सी, है ना। देखो ए बी और सी, देखो इन तीनों की हमें रेंज चाहिए, है ना। ए की, बी की और सी की, देखो इन तीनों की हमें रेंज चाहिए। क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9। ए बी और सी की देखो हमको रेंज चाहिए। देखो ध्यान दो क्या होगा। देखो जैसे यहां पर ये दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 दिया गया। देखो यहां से हम लोग एक काम करें, ए की वैल्यू निकालें। देखो ए की वैल्यू क्या होगी बोलो, 6 माइनस बी माइनस सी। ये ए की वैल्यू देखो यहां पर पुट कर दी जाए। देखो बी और ए की वैल्यू क्या है बोलो, 6 माइनस बी माइनस सी, और देखो बी सी, और देखो ए की वैल्यू क्या है, 6 माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 9। देखो ऐसा यहाँ पर हमने किया, है ना। हमने क्या किया, देखो यहां से ए की वैल्यू निकाली और दूसरे रिलेशन में देखो हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक, देखो यहां पर ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये क्या बन गया, 6b माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस का बी सी प्लस 6c माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गया। देखो यहां से क्या हुआ, देखो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर, और देखो यहां पर b वाला ये टर्म है, ये है 6 माइनस सी, है ना। देखो माइनस बी स्क्वायर, और देखो b वाला ये टर्म है, और देखो बाकी बचे टर्म क्या है, 6c माइनस सी स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ऐसा देखो, है ना। देखो माइनस का बी स्क्वायर, और देखो b इन दोनों में है, देखो b यहां से कॉमन लिया, 6c माइनस सी स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। देखो माइनस से कर दिया जाए मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा माइनस का 6c प्लस सी स्क्वायर प्लस का 9 बराबर 0। ऐसा देखो यहां पर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बी में क्वाड्रेटिक है ना। देखो ये क्वेश्चन बी में क्वाड्रेटिक है। देखो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसका किसी फंक्शन, किसी मतलब मैक्सिमा, किसी मिनिमा से कोई दूर दूर तक मतलब इसका नहीं है ना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर रेंज पूछा है, कई बार ये लोग ऐसा पूछ देंगे कि ए बी सी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तब भी मतलब वही है। तो बच्चे को लगता है जैसे ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आ गया। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, है ना। ऐसा कई बार बच्चे को लगता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसने पूछ दी, मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का आ गया, जबकि देखो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का नहीं है। देखो ये इक्वेशन बी में क्वाड्रेटिक है। देखो इसमें ए क्या है, ए मतलब बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। देखो बी क्या है, बी मतलब बी का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 6 माइनस सी, ठीक। और देखो सी क्या है, सी है माइनस 6c प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 9। देखो ये है ना, a मतलब बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब b का कोफिशिएंट, और c मतलब देखो ये पूरा टर्म है ना। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन b में क्वाड्रेटिक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे यहां से b की वैल्यू रियल मिले, है ना। यहां पर जो a b c है, ये सारे के सारे a b c रियल हैं, ये बात हमें ध्यान देनी है। a और b और c ये सारे के सारे रियल हैं। तो अगर हम चाहेंगे यहां से b की वैल्यू मिले और वो भी रियल मिले, तो देखो उसका तरीका ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो देखो हमने d को पॉजिटिव किया, मतलब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो b स्क्वायर का मतलब 6 माइनस c का होल स्क्वायर, a हो गया 1, और देखो c ये हो गया माइनस का 6c प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ऐसे यहाँ पर आ गया। देखो ये हो गया 36
प्लस सी स्क्वायर माइनस का 12c। देखो ये प्लस का क्या हो गया बोलो 24c और माइनस का 4c स्क्वायर और माइनस का 36 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ऐसे यहाँ पर ये आ गया। देखो ये 36 कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया c स्क्वायर है ना और माइनस 4c स्क्वायर यानी कि माइनस का 3c स्क्वायर और प्लस का देखो 12c ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, देखो यहाँ से माइनस 3c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा c माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3c इंटू सी माइनस 4 लेसर इक्वल टू 0 है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब देखो अगर हम इसको वेरिकल मेथड से देखें तो c की एक वैल्यू 0 है और देखो एक वैल्यू 4 है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो इक्वल भी है तो देखो डॉट यहाँ पर हो सकता है, तो मतलब देखो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई बोलो 0 और 4 के बीच में आ गई, क्योंकि देखो हमें लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो देखो c का आंसर आ गया क्या बोलो 0 और 4 के बीच में। बिल्कुल इसी तरीके से हम a और b निकाल सकते हैं, बल्कि जरूरत नहीं निकालने की। देखो क्या है एक्चुअली ये रिलेशन a b c में सिमेट्रिक है। देखो मतलब जो कंडीशन a की है वही b की है वही c की है, मतलब ये रिलेशन a b c में सिमेट्रिक है। तो हमको जरूरत नहीं है a और b की निकालने की वैल्यू, a और b का आंसर भी यही होगा जो c का है। ध्यान देना, जैसे मान लो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ से b निकालेंगे और b इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन को c में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर हमें b मिल गया, हमें देखो c मिल गया। अब c मिल गया तो c कैसे मिल गया, हमने a को पुट किया, इक्वेशन को b में क्वाड्रेटिक बना लिया। इसी प्रकार अगर हम चाहेंगे a मिले तो हमें इक्वेशन किसी दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनानी होगी, है ना। बिल्कुल कर लेंगे और जरूरत नहीं करने की, मैंने बताया जो आंसर सी का आएगा वही ए और बी का आएगा, क्योंकि ये रिलेशन ए और बी और सी में कैसा है बोलो सिमेट्रिक है। तो बिल्कुल अलग प्रकार का, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, ये हमारे दिमाग में जल्दी आते नहीं है कि इनको ऐसे करना है, तो इनको दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से फटाफट जल्दी से।